नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कहने के लिए बहस बिहार की, लेकिन पूरे देश की बहस है। और बहस में आज सबसे अहम यह है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा हो रहा था, जिसे एक मुद्दा बनाया जा रहा था, या फिर जो आंकड़े सामने आ रहे थे जिसके बिना पर यह बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी, तो अब पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट आया है वो सबका जवाब माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष अपने सवाल पर कायम है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है उस दावे पर जो मोदी सरकार ने कहा था कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे। तो अब उस समय से लेकर अभी तक का जो हिसाब है, तकरीबन 8 साल का हिसाब विपक्ष मांग रहा है कि भाई इतने करोड़ आपने रोजगार नहीं दिए, उसका क्या, अब ये क्या दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत हुई और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बीच कोरोना ने बहुत कुछ तबाह किया, रोजगार के जो अवसर थे उसे खत्म किया और एक नई शुरुआत भारत कर रहा है। और उसमें एक अहम जो रोल है वो इस पीएमओ से जारी ट्वीट ने रखा है, जो मास्टर स्ट्रोक पीएम का माना जा रहा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर विपक्ष के सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार रोजगार पर अब एक्शन में है। केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। 10 लाख नौकरियों के ऐलान से बिहार के युवा भी काफी उत्साहित है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं ने केंद्र हम लोगों के लिए अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी का ट्वीट किए हैं तो इसके वैकेंसी के बाद सबसे पहले कैलेंडर जारी करें। एक आंकड़े के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 8,72,000 पद खाली हैं। ऐसे में रोजगार के मामले में विपक्ष के निशाने पर रही सरकार अगर 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा कर पाती है तो ये 2024 के चुनाव में सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ सासाराम से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। और चलिए, मेहमान हमारे साथ पहुंच चुके हैं। जो हमारे गेस्ट हैं आज के, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सवाल इनकी तरफ से धुआंधार होंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर असफर शमसी साहब हैं, जवाब देने की बारी इनकी है। अनवर हुसैन प्रवक्ता आरजेडी से, सवालों की लिस्ट इनके पास भी है। इस बीच में नवल किशोर चौधरी जी जो हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, उनका स्वागत हम करना चाहेंगे। गुरु रहमान शिक्षाविद हमारे साथ है, सबका एक साथ हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें हर तरफ, क्योंकि जब हम कोई डिबेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स की तरफ जब निहारते हैं कुछ सवालों को लेकर, तो 80% जो लोग हैं वो कहते हैं कि कभी रोजगार पर डिबेट करवा दीजिए। उनकी ये मांग बिल्कुल जायज़ है। वो पूछना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है। उन्हें यह पता होता है कि हमारी डिबेट में कौन आ रहे हैं। सत्ता का कोई ना कोई मास्टर तो जरूर आ रहा होगा या फिर उनका नुमाइंदा आ रहा होगा। अगर नुमाइंदा आ रहा है और इस डिबेट को एक साथ पूरे देश में देखा जा रहा है तो निस्संदेह मेरे एक बार कहने से उस व्यक्ति विशेष के नाम के साथ कि आज ये डिबेट होनी चाहिए, ये डिमांड है, तो अब समझिए कि सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से जो ट्वीट आया वो इतना बढ़िया आया कि सभी के चेहरे खिल गए हैं। जो बिहार में बहार की बात कही जाती है, तो बिहार में अब रोजगार की बहार होगी और सभी चेहरे खिलेंगे। क्योंकि बिहार और अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो सरकारी नौकरियों की डिमांड और सरकारी नौकरी की चाहत यहां पर सबसे ज्यादा होती है। प्राइवेट वालों से तो शादी करने में लोग डरते हैं कि प्राइवेट नौकरी कब ना कब चली जाए। ऐसे में सब चाहते हैं कि सरकारी हो और तैयारी सरकारी की बिल्कुल उसी तरीके से होती है। सवाल इस बात को लेकर अब खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो एक मास्टर स्ट्रोक दिया है सामने, उसका पॉलिटिकल एंगल जो भी हो उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी जो 1.5 साल में 10 लाख की बात उन्होंने कही है, ये जो फॉर्मूला सेट करने की उन्होंने कोशिश की और जिन जिन जगहों पर रिक्तियां हैं, जहां वैकेंसीज हैं, वहां पर भरने की कोशिश की जा रही है, तो इसे बेहतर क्यों ना माना जाए। हमारे साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, सवाल जवाब होगा। लेकिन सबसे पहले नवल किशोर चौधरी जी के पास हम आएंगे। नवल जी, पीएमओ से वो जो ट्वीट आया वो अंग्रेजी में था,
हम उसका हिंदी रूपांतरण भी चला रहे हैं। लेकिन सारे पढ़े लिखे जितने भी बेरोजगार हैं उन्होंने पढ़ा, और जिनकी अंग्रेजी खराब थी वो डिक्शनरी में खोज कर भी उन्होंने पढ़ लिया और मतलब वो समझ गए। हमें जरा ये बताइए, आपको ये मास्टर स्ट्रोक जो है प्रधानमंत्री का, या जो पीएमओ से जो ट्वीट आया, इसका अर्थ आप कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद शिक्षाविद हैं? आपकी जो रिपोर्ट है उसमें इस प्रश्न का उत्तर साफ साफ दिया हुआ है। ये स्ट्रोक जिसे आप मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, ये मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रोक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात करना अपने आप में पॉजिटिव है, खास करके उस माहौल में जब इकोनॉमिक इश्यूज जो आम आदमी को कंसर्न करते हैं उसकी चर्चा न होकर ऐसे सवाल से देश जूझ रहा हो जिन सवालों से आपकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। तो ये वेलकम चेंज है, ये पॉजिटिव मूव है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जैसे बड़े सवाल पर ट्वीट के माध्यम से सूचना देना, लोगों में उत्साह जगाना आवश्यक तो हो सकता है, लेकिन काफी नहीं है। सरकार को एक एम्प्लॉयमेंट नीति की घोषणा करनी चाहिए और निश्चित रूप से एक योजना सामने लाना चाहिए, न कि सिर्फ एक ट्वीट करना चाहिए। कहां, कब और किस प्रकृति का रोजगार वो देंगे, इसकी घोषणा होनी चाहिए और गंभीरता से इस सवाल को लेना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं इसको संक्षेप में यही कहूंगा, वेलकम मूव, पॉजिटिव मूव, खासकर आज के माहौल में जब युवक परेशान हैं, असंतोष पराकाष्ठा पर है, दूसरे सवाल हावी हो रहे हैं, लोगों में निराशा का वातावरण है, डेस्परेशन है, वहां एक पॉजिटिव इंडिकेशन देना भले राजनीतिक लाभ के लिए ही हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। ठीक है सर। प्रोफेसर आसफर शमशी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, जो अभी नवल जी कह रहे थे कि भाई ट्वीट, जो पीएमओ का ट्वीट आया, बढ़िया बात है, एक पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर दिखता है कि हम चाहते हैं, हमारी जो मंशा है वो स्पष्ट है, लेकिन इसे और व्यापक तरीके से बनाया जा सकता था। और जिस कैलेंडर की बात वो छात्र कर रहा है या फिर जिस सूची की बात नवल जी कर रहे हैं, इसमें कितना दम है? और आपको लगता है यहां पर थोड़ी सी चूक हो गई, इसे थोड़ा आप, क्योंकि जिस तरीके से हर को आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यहां पर बात बहुत बड़ी थी लेकिन उसे एक ट्वीट के जरिए किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मकबूल वजीर आजम को मुबारकबाद दूंगा और इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को सामने लाया। भाई किसी न किसी तरह से तो बताना ही पड़ेगा। आज मान लीजिए कि ट्वीट हुआ है, उसके बाद तो सारा प्रोसेस उसका चलेगा। अभी कम से कम ये तो तय है कि हमारे मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और ये सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। देखिए, केवल राजनीति के लिए राजनीति करना, जब मान लीजिए रोजगार की घोषणा नहीं हुई, लेकिन आप सूची तो नहीं बता रहे हैं ना, जो नवल जी शिक्षाविद रहते वो जानना चाह रहे हैं, आप उन्हें बताइए, हमें मत बताइए, ये आम पब्लिक को मत बताइए। आप नवल जी को आप बताइए कि हम सर इस सेक्टर में हम ही बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं नवल जी को ही बता रहा हूँ, बताइए कि नवल जी ने तो इस बात का स्वागत किया है, ठीक है, कि लेकिन उसका प्रोसेस होता है, अचानक थोड़ी होता है। आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया है और उसकी समीक्षा हर डिपार्टमेंट वाइज हो रही है और हर मंत्रालय वाइज हो रही है, और उसके जो आउटकम आएंगे उसके बाद बाकायदे उसकी वैकेंसी का होता है कि फला डिपार्टमेंट में, फला डिपार्टमेंट में, फला डिपार्टमेंट। तो इतना तो तय है कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अचानक बोल दिया। जब उसकी रिव्यू हुई, सभी डिपार्टमेंट्स की रिव्यू हुई, एचआर डिपार्टमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की हुई, एचआर को कहा गया कि भाई इसको जो है आप बिल्कुल त्वरित गति से काम करें, और जब सबके तरफ से सारे डिटेल्स आ जाएंगे तो नेचुरल है कि जो नवल जी सोच रहे हैं वो भी होगा। तो मुझे लगता है लेट अस वेट। ठीक है, ठीक है, आप भी जरा वेट कीजिए, आप भी जरा वेट कीजिए। गुरु रहमान हमारे साथ शिक्षाविद हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं ताकि वो लायक बने और उन्हें रोजगार मिले। गुरु रहमान, जरा हमें बताइए, इसे पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, जो नवल जी ने कहा, आपने सारी बातें सुनी, और कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही ये पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया होगा, अब तो हर लोगों के पास मोबाइल है,
पढ़ा होगा, आपसे भी पूछा होगा कि देखिए सर यहाँ पर तो प्रधानमंत्री की तरफ से चीजें आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए सर, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं जफर समधी साहब को भी कि बहुत ज़्यादा बोल गए, उनको नहीं बोलना चाहिए था। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये बात आई है 8 लाख 10 लाख वैकेंसी की बात 1.5 साल के अंदर करने के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, उसका तमाम छात्रों की ओर से गुरु रहमान अभिनंदन करता है, बहुत बहुत नमन करता है। लेकिन कुछ बातें हम बता दें आपको कि स्पष्ट रूप से जफर शमसी साहब प्रोसेस की बात बता रहे थे, पता नहीं किस प्रोसेस की बात बता रहे थे। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, छात्रों के लिए था, छात्रों के लिए हूँ, छात्रों के लिए रहूँगा। एक बात इनसे खाली पूछिए कि सेना भर्ती में क्या हुआ। दूसरी बात कि 2020 में एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद उसका रिजल्ट अभी 2 साल हो गया नहीं हुआ है। आपको आरपीएफ का वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। एसएसबी में आपको हेड कांस्टेबल का वैकेंसी क्या हुआ। सीआरपीएफ का फिजिकल के बाद आपको प्रोसेस रुका हुआ है, क्यों। इंडियन नेवी का वैकेंसी रुका हुआ है, क्यों। आपको लोको पायलट का